अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो फेडरल बोर्ड के जो 10th क्लास है उनके। तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास ये एक डिस्क्रिमिनेंट वाला आप इसमें फाइंड कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट वाला ये पार्ट कर लो। उसके बाद फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जब नेचर ऑफ द रूट्स जब आया हो तो हमने या क्या लगाना होता है, नेचर ऑफ द रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ की एक्सप्रेशन। परफेक्ट स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। रूट्स ऑफ, देखो आगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर वाला भी आया होगा, वैल्यू ऑफ के की फाइंड करनी हो तो वहाँ भी आपने डिस्क्रिमिनेट वाला फार्मूला लगाना, ये याद रखना है आपने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। जहाँ इक्वल आया होगा, देखो क्वेश्चन आए होते हैं, आपको नहीं पता होता आप कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। इक्वल जहाँ आया होगा, परफेक्ट स्क्वायर आया होगा, नेचर ऑफ द रूट्स आया होगा, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाना है, मतलब ए बी सी की वैल्यूज निकाल के पुट कर देनी होती है। अब यहाँ देखो हैज़ द इक्वल रूट्स, ये इंपॉर्टेंस आपका जो ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है थ्री भी इंपॉर्टेंस है, 4 में से ये फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो हमारे पास 5 द हमारे पास हैज़ इक्वल रूट्स आया हुआ है, आपको पता चलना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट्स सॉल्व करना है। इसका ओपन कर लोगे फार्मूला, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले आपस में ऐड कर दोगे, साथ में लिख दोगे, एक्स स्क्वायर वाले कॉमन ले लोगे, एक्स वाले अलग, फिर जो सी की वैल्यूज अलग आ जाएगी, ए बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें पुट कर देना है। उसके बाद आपका ये वाला का इक्वल आया हुआ, देखो ये क्वेश्चन आपका 6 7 आपका ये इंपॉर्टेंस है, 6 7 आपका इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन 8 में से ये भी इंपॉर्टेंस है। और ऐसा करें कि इसमें रियल नंबर आ जाए तो वो भी 9th भी इंपॉर्टेंस है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते हैं, और 10th भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट वाला ये आपको बता रहा हूँ, अक्सर से जो 2.1 है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, हर साल आपका एक ना एक क्वेश्चन आया होता है। तो आपका कैसे आया होता है, लास्ट में या रियल लिखा होगा, या आपके इधर भी रियल लिखा हुआ है, या आपके पास रूट्स भी गिवन होंगे लेकिन रेशनल लिखा होगा, या इरेशनल लिखा होगा, या इक्वल रूट्स लिखा होगा, इक्वल या अनइक्वल लिखा होगा। आपने डिस्क्रिमिनेट फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। वैसे ओवरऑल आपने तैयारी कर चुके होंगे। एक्सरसाइज 2.1 का ये पूरी होल इंपॉर्टेंस है, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। अच्छा, इसके बाद आपका क्वेश्चन जो हमारे पास है 2.2 में से -27 वाला फर्स्ट क्वेश्चन में से इम्पॉर्टेंस है। इसके बाद 4 इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो है ना क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, टू का ये पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास ये जो है 6 इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद आपका 7 इम्पॉर्टेंस है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन कौन सा है, आपका 3 4 5 ये तीनों मतलब 2.2 में से इम्पॉर्टेंस है। अच्छा, ये जो है आपका फाइंड द एग्जांपल है ना आपकी 28 पेज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। साइन द प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन लैम्डा से इक्वल है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 पे आ गए, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसका फोर्थ हमारे पास इंपॉर्टेंस है, और 5 भी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन 2 का हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन 2 का है दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ के द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंस है। ये देखो ये सर्कल मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आपका इसका क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 5 का जो है दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंस है, सर्कल लगाया हुआ है, ठीक है। आपका 5 जो है 5 का आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। 2.3 ये दूसरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपका। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 पे आ गए, तो ये वाला आपका तीसरा इंपॉर्टेंस है और फोर्थ इंपॉर्टेंस है। और इसमें से क्वेश्चन 3 में से ये तो दूसरे वाला इंपॉर्टेंस है, ठीक हो गया। अब इसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। क्लियर, 2.4 भी यहाँ तो क्लियर हो गई है। एक्सरसाइज हम आ गए 2.5, इसका हमारे पास जी जो हमारे पास पार्ट है, जी और एच इंपॉर्टेंस है, बस इसमें और कोई नहीं इंपॉर्टेंट। आपका इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास 2 आए, देखिए क्वेश्चन 2 आए तो आपका फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंस है और सी पार्ट इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट और सी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद डी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आ गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन 3 में से, एक्सरसाइज 2.5 का मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.6 में आपका थर्ड इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चन 2 में से फर्स्ट इंपॉर्टेंट है और सेकंड इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 में से एक्सरसाइज 2.6 में से दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इसके बाद हम अक्सर यही है कि 4 में से आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है और थर्ड इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 5 में से दूसरा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा, एक्सरसाइज हमारे पास 2.7 आ गया फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, तीसरा 5, हमारे पास 9 और 13 इम्पॉर्टेंस है, बाकी इम्पॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.8 पे आ गया कंसेक्टिव नंबर प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 15 ओवर 4 लिख दोगे, उसकी इक्वेशन बना लोगे। उसके बाद 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंस है 7 और 9। इसके बाद 7 और 9 इंपॉर्टेंस है। एक्सरसाइज 2.8 के ये आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के, सारे ओवरऑल हो गए। अब एमसीक्यूज भी दिखाता जाऊँ, ये आपका इंपॉर्टेंस था, ये आपका आया हुआ था प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला फेडरल बोर्ड में, और ये वाली इक्वेशन भी आई हुई थी। तो ठीक है, तो ये आपने ओवरऑल एमसीक्यूज में ये जो आए होते हैं फेडरल बोर्ड, वो भी चेक करा रहा हूँ आपको सबको। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस है वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सारे चैप्टरों से आपका चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंस है फेडरल बोर्ड की तरफ से मैथमेटिक्स का।